स्टूडेंट और आज हम जानेंगे कि वर्गमूल निकालना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हमने क्या किया कि पहले से 1 से लेकर 9 तक हमने कुछ संख्याओं का वर्ग निकाल दिए हैं और जिससे हमें क्या होगा कि हम इसके लास्ट वाली इकाई को ध्यान देंगे। जब हमने 0 का वर्ग किया तो 0 आया और 1 का 1 और 2 का 4 करने पर और 3 का 9। तो हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी लास्ट वाले अंक को देखते हैं यहाँ से, तो इसका लास्ट में 6 आया, इसका लास्ट में आपका 5, इसका 6, इसका 9 और इसका 4, इसका 1। और किसी के लास्ट में देखो हमने ये देखा कि जब हमने वर्ग निकाला 1 से लेके 9 तक तो आपका 0 भी आया, 1 भी आया। देखो किसी के लास्ट में 2 आया नहीं, यानी 2 भी नहीं आया किसी के लास्ट में, और किसी के लास्ट में देखो 3 आया नहीं, यानी नहीं 3 आया। हो गया यहाँ तक देखो, यानी जब हमने वर्ग निकाला तो 2 नहीं आया, 3 आया, उसके बाद आपका 4 आया और 5 भी आपका यहाँ पर है और 6 भी आया है और यहाँ पर है और यहाँ पर भी 6 है। और देखें 7, तो 7 किसी संख्या के लास्ट में आया नहीं, यानी 7 भी किसी के संख्या के लास्ट में नहीं आया, और नहीं तो 8 भी नहीं आया, यानी ये इतनी संख्याएं जो किसी संख्या के लास्ट में नहीं आए। और 9 देखो तो 9 भी आया है आपका, 0 है यहाँ देखो। तो हमने ये इससे जाना कि जिस संख्या के लास्ट में अगर ये संख्या है तो कहोगे कि वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं, यानी इसका और हम दो दो का पेयर बनाएंगे तो दो दो का पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ तक हो गया देखो। तो हमें ये जानना है जब हमने 0 का वर्ग किया, जब हमने 0 का वर्ग किया तो आपका क्या आया, 0 आया। जब हमने 0 का वर्ग किया तो 0 आया। और जब हमने 1 का वर्ग किया, जब हमने 1 का वर्ग किया तो 1 आया। और किसी संख्या का वर्ग करने पे 1 आया, हाँ एक लास्ट में 9 का भी आया, यानी 9 का भी अगर वर्ग, ये लिख देते हैं यहाँ पर, ये मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, यानी वर्ग करने पर ये आपका लास्ट अंक देखें, लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट, यानी देखो जब हमने 9 का वर्ग किया तब 1 आया और 1 का वर्ग किए तब 1 आया। अब देखो जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में आपका क्या आता है, 4 आता है। और किसी संख्या, हाँ और एक है 8, और 8 का भी आता है, यानी 8 का वर्ग करने पर भी लास्ट में आपका 4 आता है। इस प्रकार हमने 3 का देखा, तो 3 का अगर वर्ग करोगे तो 9 आता है, ये 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, और किसी के लास्ट में 9 आता है, हाँ और 7 का करने पर 9 आता है। उसी प्रकार हमने 5 का देखा, तो 5 का एक ही है जो केवल खाली 5 का ही आता है। और इसी प्रकार हमने 5 के बाद हमने 6 का देखा, क्योंकि ये तो लास्ट में किसी के आते नहीं है। और 6 का देखा तो 6 किसके लास्ट में आता है, तो एक तो 6, एक तो आपका 4 का वर्ग करने पे आता है, एगो एक आपका 6 का, यानी 36 होता है। तो यानी इतनी संख्याओं के लास्ट में, यानी जब हम 9 का वर्ग करते हैं तो तभी 1 आता है, और 1 का करते हैं तभी। तो हम कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखते हैं और चलिए और उसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सवाल है, लिख देते हैं, और यहाँ पर आपका दे दिया है, यहाँ साइड में लिख देते हैं। देखो जैसे कि आपका एक सवाल दे दिया है कि बताइए पूर्ण वर्ग संख्याएं, कुछ लिख देते हैं। आपका दिया है 1529, बताइए ये किसका वर्गमूल है। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्द ही में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दाएं से दाहिने साइड से या पीछे से हम वर्गमूल निकालते, तो दाएं से 2 अंकों का कर लेते हैं, छाट लेते हैं। अब बचा आपका 151। तो किसका देखते हैं कि लगभग में किसका वर्ग करने पर उसके करीब आ रहा है, उसके करीब। अगर हम 12 का वर्ग करें तो होता है आपका 144, और 13 का वर्ग करें तो होता है 169, होता है ना। तो यानी किसके करीब 169 अधिक हो जाए, यानी 12 का अगर हम वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग करने पर आपका होता है 144। और उसके बाद हमें ध्यान देना लास्ट वाले अंक को, किसके किसके लास्ट में 9 आता है। तो 9 किसके किसके लास्ट में आता है, जब हम 3 का वर्ग करते हैं तब आता है, और तब 7 का, यानी कहने का मतलब 123 का वर्गमूल हो सकता है, नहीं तो 127 का वर्गमूल हो सकता है, यानी नहीं तो 123 का, नहीं तो 127 का। तो हमें ये पता नहीं है कि किसका वर्गमूल है। तो इसे डिसाइड करने के लिए हम इसके कोई करीबी संख्या पकड़ लेते हैं, 0 वाला। तो 123 करीबी आपका है 120, और इसका स्क्वायर निकालोगे तो आपका होगा 120 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144, और डबल 0 बढ़ा दो, हो गया। उसी प्रकार हम इसका देखेंगे, तो इसके करीब में है आपका 127 के बाद आपका है 130। एक कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी चलो इस पर छोटा बताते हैं। तो 130 का स्क्वायर करना आसान है, पहले हम 13 का कर लेते हैं, तो होता है 169, पता है, और डबल 0 बढ़ा दो, हो गया 130 का। अब देखोगे, अब ये कहता है कि मेरा वर्गमूल है, यानी कहते हैं, यानी कहने का मतलब 123 का वर्गमूल है कि 127 का। तो आप देखोगे जो 1500
यहाँ 1500 129 है, किसके करीब, इसके करीब है कि इसके करीब है, देखो किसके करीब है, यानी कहने का मतलब इसके करीब है कि 1600 के, तो किसके करीब है, हाँ 1400 के करीब है। कहीं ना कहीं अगर उसमें 600 और रहता तो आपका हो जाता 1500 या कुछ हो जाता ना, कहीं ना कहीं उससे दूर है, तो यानी 23 का वर्गमूल है। इस प्रकार एक हम छोटा प्रश्न रखते हैं, आपका एक सवाल है 529, बताइए किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो बहुत ही आसान, वो कहीं ना कहीं हम लांग था क्वेश्चन याद रखो। तो पीछे से 2 अंक को छांट लो, हम जानते हैं कि इसका वर्ग करने पर लगभग आ जाएगा, तो 2 का अगर वर्ग करेंगे तो लगभग 4 और 3 का करेंगे तो 9, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद हमें ध्यान देना लास्ट वाले अंक को, तो लास्ट वाले अंक में आपका 9 किसका किसका आता है, तो लास्ट वाले अंक में तो नहीं तो 23 का हो सकता है, नहीं तो 27 का, तो इसके 0 करीबी कोई संख्या पकड़ लेते हैं और उसका वर्ग कर लेते हैं, तो 20, यानी आपका होगा कितना 400, और इसके करीबी 30, तो 30 का वर्ग आप लोग को पता ही है कितना होता है 900, 3 3 के 9 डबल 0 बढ़ा दो यार, स्क्वायर मतलब डबल 0 ना, यहाँ देखो क्यूब मतलब 3 0 इस तरह कर दो, यहाँ देखो। अब देखोगे 529 जो किसके करीब है, 400 के करीब है कि 900 के करीब, यानी जो जिसका करीब होगा वो उसी का होगा ना, यहाँ देखो। तो यानी इसके करीब, यानी कहने का मतलब इसका वर्गमूल 529 का वर्गमूल कितना होगा, हाँ कितना होगा 23 हो गया। इसी प्रकार हम कुछ और प्रश्न रखते हैं, और यहाँ देखो मिटा देते हैं ऊपर से, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 13 होगा, आप लोग को पता है। तो पीछे से 2 अंक को छाट लो, एक का वर्ग करने पे आपका 1 आता है, और लास्ट वाली संख्या को ध्यान में रखना है, तो लास्ट में किसका 9 आता है, तो एक 3 का करने पर एक 17 को, नहीं तो कहती है कहने का मतलब 17 यानी 169 जो है, नहीं तो 17 का वर्ग 13 का होगा, नहीं तो 17 का, तो इसके करीबी कोई 0 संख्या पकड़ लेते तो 10 होगा, और 10 के स्क्वायर आपका 100 होता है, और इसके करीबी 20 और 20 के स्क्वायर 400 होता है। अब देख लो किसके करीब है, यानी जिसके करीब होगा उसी के करीब जाएगी ना, यहाँ देखो। तो ये कहती है कि मेरे है, ये कहती है मेरे, यानी दोनों में बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो अब देखेंगे किसका सबसे करीबी क्लोज है, यानी देखो तो यानी ये किसके करीब है, कहीं ना कहीं 100 के करीब, यानी 13 का वर्गमूल हो गया था। अगर यही आपका हो इस तरह, बस इसमें क्या होता है कि 2 होने के कारण इसमें दिक्कत होगा। अगर मान लेते हैं आपका यही दे दिया है 625, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 का केवल 5 ही होता है। यार देखो जब इसका निकालोगे तो पीछे से 2 अंक को छांट लो, हम जानते हैं कि 2 का अगर वर्ग करेंगे तो लास्ट में 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, अब 3 का 9, तो कहीं ना कहीं अधिक आ जाता है, तो लास्ट में किसका 5 आता है, तो 5 एक ऐसी संख्या है केवल 5 उसी का बस आता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो 5 में कोई दिक्कत नहीं होता, कारण कि इसमें 2 लोग नहीं होते हैं कि बंटवारा हो कि किनका है, हमारा है कि उनका है। तो यहाँ तक देखो। अगर इसी प्रकार आपका एक प्रश्न और दे दिया है कि आपका, हाँ एक प्रश्न है 225, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पीछे से क्या करोगे, 2 अंक को छाट लोगे, पीछे से 2 अंक को छाटो, किसका वर्ग करने पर लगभग 2 के करीब आ रहा है, तो 1 का करने पर, अब लास्ट में किसका 5 आता है, तो केवल 5 का, यानी 15 का वर्गमूल है। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।